जिसने जीना ही हराम कर दिया अवाम का, जिसने जीना ही हराम कर दिया अवाम का। एक वक्त की रोटी को लोग ओ भाई, अकल के अंधे, अकल के अंधे, अकल के अंधे, अकल के अंधे। अगर तुम्हें ये पता नहीं था तो तुमने 126 दिन वहाँ धरना दिया, किस लिए दिया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा बाबर सलीम। आप देख रहे हैं ब्रिज टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद रेलवे रोड पर। मेरे साथ मौजूद ताजर हजरात हैं। तब्दीली सरकार के जो नारे थे, जो दावे थे, उनको उन्होंने जो देखने में आ रहा है कि वो बेचारे सरापा एहतजाज है। अगर यहाँ बात की जाए तो फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। संधि लिहाज से फैसलाबाद पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम रखता है, मगर अफसोस यहाँ के जो ताजर हजरात हैं इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। इस वक्त रेलवे रोड के ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वादे तो बहुत किए गए हैं, इससे आप आने से पहले बहुत से वादे किए गए हैं। जब हुकूमत तब्दीली सरकार ने जब इक़्तिदार संभाला उस वक़्त से लेकर अब तक 3 साल के तकरीबन अरसा हो चुका है, इससे भी ज़्यादा, मगर इसके बावजूद जो ताजर हैं उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब हुसैन भट्ट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद जो कि एक बहुत ही पूरी दुनिया में संधि लिहाज से एक मुकाम रखता है, जहाँ के ताजर समझा जाता है कि पूरी दुनिया में कि फैसलाबाद एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ताजरों के मसाइल पे और आवाम के मसाइल पे जिस तरह आप कवरेज दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह दिन रात चुगनी तरक्की करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमारे फैसलाबाद शहर के लिए। हमारे फैसलाबाद जो शहर है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें इससे सतीली माम वाला सलूक कर रही हैं। जबकि हमारे फैसलाबाद की रेवेन्यू जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा चल रहा है। ताजर इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा है और हर लिहाज से ये हमारा शहर खूबसूरत भी है, लेकिन हमें हमारी बदकिस्मती है कि हमें वो रिलीफ नहीं भी दे रहे हुकूमत जो हम इस शहर को मिलना चाहिए था। दूसरे हमारे शहर के मसाइल, जब से आपने देखा कि 80 से ज़्यादा सन 1980 से बाद इस शहर की आबादी बढ़नी शुरू हो गई। दूसरे गाँव से, दूसरे देहातों से, दूसरे छोटे तहसीलों से लोग आने शुरू हो गए। इसलिए हमारा शहर बढ़ गया। इस वक्त हमारी आबादी तकरीबन 80-50 लाख की तक पहुँच चुकी है और इनको सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, ना हुकूमत दे रही है, ना हमारे MP MN हमारी आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए हमारा शहर मसाइल, बहुत से मसाइल में इस पर झगड़ा हुआ है। बाकी शहर की खूबसूरती का जो हालात है वो आप देखते हैं, आपका मीडिया देख रहा है कि बेहंग ट्रैफिक है, बेहंग तजावज़ात है और पुरसान हाल कोई नहीं, इंतज़ामिया सोई हुई है और किसी किस्म का भी कोई ऐसा तो आपको एक्टिविटी फैसलाबाद में कि इंतज़ामिया की तरफ जानब से नज़र नहीं आ रही। CTO साहब हमारे जो ट्रैफिक को डील करते हैं, जबकि जो नए आए हैं अभी तक उनको हमने शहर में नहीं देखा। किसी ताजर तंजीम के साथ उनके लाइज हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ताजर तंजीमें जो होती हैं वो अपने अपने बाज़ारों की ज़िम्मेदार होती हैं। जब आप उनसे रब्ता नहीं करेंगे, आप उनसे मशावरत नहीं करेंगे तो आप किस तरह के काम सर्वाइव कर जाएंगे। इसी तरह हमारी कॉरपोरेशन जो है वो भी इस वक्त जो मेयर डिप्टी मेयर के जो इस वक्त इशू खड़ा हुआ है वो भी खामोश है और उनका अमला भी जो काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये हमारा शहर इस वक्त ट्रैफिक और तजावज़ात के हवाले से, बेहंग ट्रैफिक से, पार्किंग कोई नहीं है। देखिए इतना बड़ा शहर है, गुजरांवाला छोटा सा शहर है, वहाँ 3 प्लाजे बनाते हैं, हुकूमत ने बना दिए हैं। तो बदकिस्मती है कि अभी हमारा एक प्लाजा आज से 10 साल पहले शुरू हुआ, वो अभी तक वो पाए तक ना पहुँच सका। इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या होगी? ये 8 बाज़ारों का ये शहर है, हर तहसील से, हर ज़िले से लगो, जहाँ क्योंकि हमारी हब है कपड़े की, तो जिसने कपड़ा परचेज़ करना है उसने फैसलाबाद शहर आना ही आना है। तो उस लिहाज से यहाँ पार्किंग का कोई ऐसा एक मुझे दिखा दें कि एक प्लाज़ा बना हो। इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमें प्लाज़ों की, पार्किंग प्लाज़ों की, क्योंकि पार्किंग प्लाजे होंगे तो जो लोग बाहर से आते हैं वो अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और हमारा कारोबार भी उससे बढ़ेगा। जी, मसाइल तर मसाइल, एक तो मसाइल जो कि इस वक्त इस अवाम, ताजर भी अवाम का हिस्सा है। एक तो ये आ रहा, एक तो महंगाई, जो कि महंगाई का जो जिन है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बेकाबू हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ आए रोज़ पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, GLP की कीमतों में इजाफा, उसके साथ बिल और गैस टैक्सेस में इजाफा। ये कब
अवाम को रिलीफ मिलेगा, जब अवाम कब अपने किसी सुकून किसी अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी को अच्छा बसर कर सकेगी। मेरे साथ इस वक्त रेलवे रोड के नायब सदर यूसुफ मुगल साहब भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? जी ये बताइएगा कि आए रोज़ एक इशू चल रहा है, एक FBR का इशू चल रहा है, उसके बाद बिजली के बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा इजाफी हो चुके हैं कि जो आप ताजर हजरात हैं इन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। इससे बहुत ज़्यादा मैशियत जो है मुल्क की वो बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहें? मैं वक्त हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ। मेरे 2 सवाल 3 हैं वक्त हुकूमत से। आए दिन कभी टैक्स लगा देते ताजरों को, कभी पेट्रोल ज़्यादा कर देते हैं, कभी कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई अवाम को परेशान करते हैं। हुकूमत सहूलतें देती है अवाम को ताकि वहाँ सुख का सांस ले सकें, वरना ये हुकूमतें ऐसी आई है, हुकूमत ये आई है जिसने जीना ही हराम कर दिया है अवाम का। एक वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। और आप देखें बाज़ारों में चले हैं, कहीं अड्डे लगे हुए हैं, पार्किंग के अड्डे लगे हुए हैं, 1 कतार बनी, 4 कतारें बनी हुई हैं, पैदल लोग गुजरने के लिए मुश्किल हुए हैं। बाहर से मुसाफिर जो आते हैं लोग, उनके लिए इतनी दुश्वारी इधर है। हमारे शहर में गेंडाघर हमारा शहर इतना खूबसूरत है, 8 बाज़ार इतने खूबसूरत हैं, आप जाके देखें गुजरने को दिल नहीं करता। अरे बाबा कहाँ जाएं हम? कहीं घूमने के लिए कोई जगह अच्छी नहीं है। अगर पार्किंग में चले जाएँ, पार्किंग में सफाई नहीं है, किसके पास जाएँ, किसको रोना धोएँ अपना? वक्त हुकूमत को कहना हमने, वक्त हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं हमारा, किसके आगे रोएँ हम? खुदारा वक्त की हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इससे महंगाई को जितनी जल्दी हो कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। जी आपने सुना है रेलवे रोड के ताजरों का कहना है, ताजरों का कि पूरे पाकिस्तान की अवाम का भी यही कहना है कि खुदारा हमारा वक्त हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, इस महंगाई को जितना भी जल्दी हो सके इस पर काबू किया जाए। और भी 2 ताजर दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो इस वक्त 3 साल का अरसा ज़्यादा हो चुका है कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अपने एक वादे पर भी पूरा उतरी है कि नहीं? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। पहली तो बात ये है कि हमें बिजली के बिलों ने इतना तंग किया हुआ है कि हम किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर सोच भी नहीं सकते। आटा, घी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो नहीं है हमारे पास, सेहत वो नहीं है हमारे पास। अभी मुझे हार्ट अटैक की हुई है, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी तो ख़रीद ही नहीं सकता। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जो लोडिंग की बात है, यहाँ पे पोल्यूशन इतना है, धुआं इतना है कि इंसान को सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जी इनका कहना है कि हुक्मरान जो हवा में शोज़े छोड़ रहे हैं। एक मरतबा फिर मैं जनरल सेक्रेटरी साहब से यही सवाल करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जो वो बहुत बेहतर जा रही है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मैशियत बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो जी जनाब देखिए जी, आपके पास माइक भी है और आपके पास कैमरा भी है। जो आप लोगों की जो बात आप इस हुक्मरानों को बता सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 100 बंदे से इंटरव्यू करें तो आप 99 लोग आपको इस हुकूमत से नाराज़ नज़र आएंगे। उसकी बेसिकल वजह है ये सियासी गवर्नमेंट नहीं है, ये उन्होंने वो मांगे तांगे का एक कुनबा का हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है खलाई मखलूक ने, तो उस हवाले से ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। असल में जो आपने दोनों गवर्नमेंटों को, पिछली गवर्नमेंटों का एक हवाला दिया है, ठीक है, पीपल्स पार्टी जब अपने दौर में आई उस वक्त दहशत गर्दी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक अजाब मसल्लत था, और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो दहशत गर्दी पे कंट्रोल भी किया और इस मुल्क को तोहफ़ा दिया 5 साल पूरे करके, जो आज तक 70-72 सालों की तारीख़ में पाकिस्तान में पावर ऑफ ट्रांसफ़र आसानी से नहीं हो सकी थी, डिलीवर किया था। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, बजा मसाइल बहुत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अवाम की बात सुनी, अवाम को रिलीफ दिया जो नज़र आता था। और बदकिस्मती से जब इनको लेकर आए और इन्होंने जब कंटेनर पर खड़े होकर वो जो हमें सुनहरे ख्वाब, सुनहरी बातें सुनाई, लोग इनकी बातों में आए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोग इनकी बातों में आए थे।
और उन्होंने अपना फ़ैसला, गलत फ़ैसला इन हुक्मरानों को दे दिया। जब वो मकाम पे आ गए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए, तो उनका पहला बयान यही था कि मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब हैं। ओ भाई, अक्ल के अंधे, अगर तुम्हें ये पता नहीं था तो तुमने 126 दिन वहाँ धरना दिया, किस लिए दिया था? उस 126 दिन धरने में आपने लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया? वाई आपने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं जो हम दोहराएं तो मेरा नहीं ख्याल करता कि आपको शर्म, अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो आप अभी इस्तीफ़ा दे दें। आपने कहा था कि अगर मैं FIM बैंक में जाऊँ तो मैं खुदकशी कर लूँगा। उसके बाद आपने बहुत से अपना ऐसे बयान दिए हुए हैं जो आपको सुनाए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त हुकूमत छोड़ दें। जी, ताजरों का, फैसलाबाद के ताजरों का कहना है कि खुदारा खान साहब, जो आपने सुनहरी ख्वाब दिखाए थे आने से पहले, वो ख्वाबों पर अमल ही करके दिखा दे। इस अवाम पर, इस मुल्क पर रहम फरमाए, कंट्रोल किया जाए महंगाई को, ताकि ये अवाम, ये मुल्क खुशहाली तरक्की की तरफ जा सके।